अस्सलामुअलैकुम। अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया, एक अज़ीज़ ने मैसेज किया था, दरख्वास्त कैसे लिखें। तो मैंने सोचा कि अभी फ़ारिग बैठा हुआ हूँ, इसलिए दरख्वास्त पर एक वीडियो बना दूँ। दरख्वास्त लिखने में किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है और क्या क्या करना होता है, तो आज इसी पर एक छोटी सी वीडियो है, दरख्वास्त कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर वक्त गुजारे हुए। सबसे पहले लिखते हैं ऊपर बखिदमत। जिनको दरख्वास्त लिखना है टॉपिक चुनते हैं, अपने हेडमास्टर साहब को फ़ीस माफ़ी के लिए एक दरख्वास्त लिखें। ठीक है, ये टॉपिक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको सहूलत हो। अपने हेडमास्टर साहब को फ़ीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त लिखें। ये आप देख रहे हैं, ये टॉपिक रहा। अपने हेडमास्टर साहब को लिखना है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। बखिदमत, उसके बाद लिखना है, नीचे देखिए जहाँ से बखिदमत लिखा, पहले तो ये ध्यान देना है कि चौथाई आपको, एक पेज में चौथाई आपको छोड़ देना है। चौथाई छोड़ने के बाद 3 हिस्से में आपको लिखना है। या 3 हिस्से से थोड़ा कम भी हो सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं कि चौथाई हो तो चौथाई हो, नहीं, कुछ मतलब छूट जाना चाहिए इधर। वो चौथाई भी हो सकता है, चौथाई से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। बहरहाल बखिदमत आप लिखेंगे चौथाई के एकदम सटे हुए। उसके बाद जहाँ पर बखिदमत का ते जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से बखिदमत मोहतरम एक लाइन छोड़कर हेड मास्टर साहब। स्कूल का नाम मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये आबदा हाई स्कूल, आबदा हाई स्कूल चंदवारा मुजफ्फरपुर, चंदवारा मुजफ्फरपुर बिहार। ये मैंने यहाँ पर लिखा। और देखिए जहाँ पर बखिदमत लिखा हुआ है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर ख़त्म हुआ है, बखिदमत लिखा हुआ है, इसी के बीच में यहाँ पर ये मज़मून क्या है। तो मज़मून है आपका फ़ीस को माफ़ करने के लिए, फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में, फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में। उम्मीद है आप अच्छा देख पा रहे होंगे। मज़मून के नीचे एक और चीज़ आता है, वो होता है बज़रिया। क्योंकि अगर आप किसी के थोड़ो लिख रहे हैं, ये डायरेक्ट आप हेडमास्टर साहब को नहीं दे रहे हैं, अपने दर्जा उस्ताद को दे रहे हैं, तो यहाँ पर बज़रिया लिखेंगे। दर्जा उस्ताद यानी क्लास टीचर, इनके मार्फत आप लिख रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पहले ये एप्लीकेशन, ये दरख्वास्त दर्जा उस्ताद के पास जाएगी, उसके बाद आपके हेडमास्टर साहब के पास जाएगी। आप देख लें एक बार और, बखिदमत ये सब आप देख रहे हैं। अब देखिए जहाँ पर बज़रिया लिखा हुआ है उसी के नीचे जनाबे आली, जनाबे आली। अब उसके नीचे लिखना है, अदब के साथ अर्ज़ है कि, अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं, अब अपना नाम देंगे, मैं मोहम्मद अरशद। दर्जा, अब यहाँ पर दर्जा लिखेंगे आप, मिसाल दर्जा दहुम, दर्जा दहुम। रोल नंबर मिसाल के तौर पर 15। आपके स्कूल का एक तालिब इल्म हूँ,
आपके स्कूल का एक तालिबे इल्म हूँ। और आगे लिखना है आपको कि फ़ीस माफ़ी के लिए है। तो अब आगे लिखेंगे कि मुझे अपने इम्तिहान का फॉर्म भरना है जिसके लिए पैसे या लिखिए रुपये, कुछ भी लिखें, पैसे या रुपये जो अच्छा लगे, की ज़रूरत होगी मगर मेरे वालिद या आगे लिखेंगे मेरे वालिद की आमदनी इतनी नहीं है कि वो मेरी फ़ीस जमा कर सकें या फ़ीस दे सकें। घर में बच्चे और बूढ़ी दादी के अखराजात भी अलग हैं, जिसकी वजह से मेरे वालिद अक्सर परेशान रहते हैं। परेशान देखिए, पर नून सट गया, परेशान रहते हैं। लिहाजा बस देख लें, इतना लंबा लिख दिया ताकि आप इसमें से काट भी सकते हैं, इसलिए इतना लंबा लिख दिया कि देखिए बड़ा हो तो छोटा करना आसान होता है, लेकिन छोटा ही लिखें फिर बड़ा करना मुश्किल होता है। अब देखिए नीचे कहाँ से लिखेंगे, जहाँ से अदब लिखा हुआ था, अदब के सीधे लाइन के नीचे यहाँ पर देख रहे हैं, ये एप्लीकेशन का परफॉर्मा है। लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरी मजबूरियों को देखते हुए मेरी फीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा की जाए। अब देखिए जहाँ पर लिहाजा लिखे थे उसी के नीचे से मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा या मशकूर रहूँगा, जो आपको बेहतर लगे। मशकूर रहूँगा, बस ये हो गया। अब आपको नीचे कहाँ पर लिखना है, इस तरफ लिखना है, आपका फरमा बरदार तालिबे इल्म। नाम जैसा कि ऊपर आपने लिखा था मोहम्मद अरशद, रोल नंबर जैसे ऊपर लिखा हुआ है 15, दर्जा 10,
अगर सेक्शन ए है या बी है तो वो भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आगे लिखिए अपने स्कूल का नाम, आपदा हाई स्कूल, आपदा हाई स्कूल चंदवारा मुजफ्फरपुर बिहार। देखिए इसमें अपने गांव का नाम लिखना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि गांव की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है। स्कूल के रिकॉर्ड में आपका सब कुछ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मतलब गांव के बारे में नहीं देना है, स्कूल में जो रिकॉर्ड है वो आपको देना है बस। अब इस तरफ ये जो राइट साइड का हिस्सा बचा दाहिने साइड का, इसमें आपको तारीख दे देनी है। मिसाल के तौर पर मैं अभी इसको भी लिख रहा हूँ, तो भी लिख रहा हूँ 3/1/2019। अब इसको एक बार देख लें। बखिदमत मोहतरम हेडमास्टर साहब, आपदा हाई स्कूल चंदवारा मुजफ्फरपुर, मजमून फ़ीस माफ़ करने के सिलसिले में बज़रिया दर्जा उस्ताद जनाब अली। अदब के साथ अर्ज़ है कि मैं मोहम्मद अरशद दर्जा दहुम रोल नंबर 15 आपके स्कूल का एक तालिब इल्म हूँ। अभी मुझे अपने इम्तहान का फॉर्म भरना है, जिसके लिए रुपए की ज़रूरत होगी, मगर मेरे वालिद की आमदनी इतनी नहीं है कि वो मेरी फ़ीस जमा कर सकें। घर में बच्चे और बूढ़ी दादी के अखराजात भी अलग हैं, जिसकी वजह से मेरे वालिद अक्सर परेशान रहते हैं। लिहाजा आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि मेरी मजबूरियों को देखते हुए मेरी फ़ीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा की जाए। मैं हमेशा मशकूर रहूँगा। आपका फरमाबरदार तालिब इल्म, नाम मोहम्मद अरशद, रोल नंबर फ़लाना। अगर कोई लड़की लिख रही है तो आपका फरमाबरदार हट के यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी। अगर कोई लड़की लिखेगी तो यहाँ पर आपकी। और इसी तरह जहाँ पर चेंज हुआ है, अर्ज़ है कि मैं मोहम्मद अरशद आपके स्कूल का, तो आपके स्कूल की, यहाँ पर की हो जाएगा। कोई लड़की लिख रही है तो तालिब इल्म यहाँ से हटकर यहाँ हो जाएगा तालबा हूँ। मुझे फॉर्म भरना, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी, मगर मेरे वालिद की घर में बच्चे बूढ़ी दादी के अखराजात अलग हैं। मेरी मजबूरी को देखते मेरी फ़ीस माफ़ करने की ज़हमत गवारा कर मैं हमेशा मशकूर रहूँगा। ये गी में हो जाएगा बस। अगर लड़की लिख रही है तो इतना ही तब्दीली करना पड़ेगा। कहाँ पे, का, तालिब इल्म और गा, और यहाँ पर आपका नहीं आपकी, ये 4 तब्दीली करनी पड़ेगी। और ये दोनों के लिए ये एक बेहतर एप्लीकेशन होगा। देखिए बहुत आसान तरीके से लिखा गया और इसमें हर बात का ख्याल रखा गया है। आप देखें इसे और इसे याद कर लें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।